to all of you again. Today, in this video, we will discuss the experimentation of sudden expansion and contraction in a pipe flow. So please see here, this is a pipe in which देखिए जब एरिया सडनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो हम उसे कहेंगे सडन कॉन्ट्रैक्शन. And in this case, as the area of the pipe suddenly increases, so if this situation or this phenomena occur, we will say this sudden expansion. And as we have discussed in classes, that in sudden expansion, the eddies will form at this location, as well as in case of sudden contraction, the eddies will form at the inlet portion. So there may be certain losses due to sudden expansion as well as contraction. So we will try to find out these losses with the help of this experiment. Here if you pupil see that pipe area from this section to this section it decreases. So these two barometer, this U2 manometer, this is a U2 manometer which is measuring the difference of pressure from sudden contraction level. That is, flow is contracting from large diameter pipe to small diameter pipe. Similarly, if you see here, the pipe is suddenly increases, area is suddenly increasing from that limb to that limb. These two limbs are measuring the difference of pressure with the help of this U2 manometer. The difference in pressure at the before the inlet in the large diameter pipe, that is the difference between the pressure of small diameter pipe and large diameter pipe. So now try to understand. देखिए आप लोग खुद सोचिए कि when area is increases, तो आप लोगों को सिंपली मालूम होता है कि जब एरिया इंक्रीज करता है वेलोसिटी डिक्रीज करती है, एंड वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो हमको देखिए देखना चाहिए कि ये जो पाइप है, ये जो आपकी लिम्ब है यूट्यूब मैनोमीटर की, ये स्मॉल डायमीटर की पाइप में लगी हुई है और ये लार्ज डायमीटर पाइप में लगी हुई है. तो हमको एकदम से अपनी थ्योरी से पता हो जाना चाहिए कि जब स्मॉल डायमीटर से लार्ज डायमीटर में फ्लो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. और सेम चीज देखिए हमको यहां दिख रही है कि इसने प्रेशर इंक्रीज किया, इसने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को पुश डाउन कर दिया, इधर मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल बढ़ गया, यानी इस लिम्ब में प्रेशर लेवल ज्यादा है. यू नो वेरी वेल दैट द फ्लूइड लेवल विल पुश डाउनवर्ड इन द लिम्ब इन विच लिम्ब हैव अ मोर प्रेशर. तो देखिए यहां से क्लियरली हमें विजुअलाइज हो रहा है कि जैसे ही स्मॉल डायमीटर से लार्ज डायमीटर की तरफ फ्लो जाएगा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. नाउ कम ऑन दी सडन कॉन्ट्रैक्शन लेवल. देखिए ये जो लिम्ब है ये लार्ज डायमीटर पाइप में लगी हुई है, ये लिम्ब हमारी स्मॉल डायमीटर पाइप में लगी हुई है. इसका मतलब क्या है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. अब आप लोग जानते हो कि जब एरिया डिक्रीज करेगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. अब जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब इस लिम्ब में जिसमें जाकर ये लिम्ब लगी होगी वहां पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर लेवल वाला पुश करेगा. इसको देखते देखिए ये लिम्ब है आपकी लो प्रेशर वाली और ये लिम्ब हाई प्रेशर वाली है, और देख रहे हैं हम कि इसने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को हाई प्रेशर लिम्ब ने पुश कर दिया कुछ यहां तक, और लो प्रेशर लिम्ब में हमारा प्रेशर यहां तक आ गया. तो ये हमें डेमोन्स्ट्रेटेड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप. नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ वी विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. तो देखिए इसका परफॉर्म इस तरीके से करते हैं कि पहले हम इसमें मैक्सिमम फ्लो रेट दे देते हैं जिससे कि हमें मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर लेवल है इन दिस लिम्ब 115 है, इस लिम्ब में हमारा फॉर एग्जाम्पल करीब 22 के करीब है. तो हमें इससे यहाँ से प्रेशर डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा. जैसे हमने कहा था कि दोनों लिम्ब्स की हम रीडिंग लेंगे, सडन कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में भी, सडन एक्सपेंशन वाले केस में भी. अब देखिए इस प्रेशर लेवल के लिए, इस प्रेशर लेवल डिफरेंस के लिए जो फ्लो रेट आ रही होगी अभी हमें वो नहीं मालूम. नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दी फ्लो रेट. तो देखिए ये हमारा अगेन जैसे जो वाटर कलेक्टिंग टैंक, इसमें फॉर एग्जांपल हम 60 सेकंड तक वाटर को कलेक्ट कर लेंगे. हम कलेक्शन टाइम फिक्स रखेंगे. 60 सेकंड में जितना पानी इसमें कलेक्ट हो जाएगा उसका वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर कलेक्टिंग टैंक कैलकुलेट करके हम फ्लो रेट कैलकुलेट कर लेंगे. फिर क्या होगा, फिर अगली रीडिंग्स करेंगे. अगली रीडिंग में क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें 5 mm या 5 सेंटीमीटर का डिक्रीज करना चाहें फॉर एग्जांपल, उस हिसाब से हम अपने फ्लो रेट को चेंज करेंगे. बोलिएगा 1 मिनट के लिए हो स्टार्ट.
नाउ वी आर वेरिंग द फ्लो रेट। सो अगर आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे देखिए फ्लो रेट वेरी कर रहा है, पहले 115 था यहाँ पर प्रेशर लेवल, अब देखिए धीरे से प्रेशर लेवल हमारा डिक्रीज करता चला आ रहा है। जिस तरीके से हम फ्लो रेट वेरी कर रहे हैं, अब यहाँ से आप लोग खुद सोच सकते हो कि इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेवल है वो नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है। आप खुद से गौर करिए कि जब फ्लो लेवल नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस लिम्ब में अब प्रेशर बढ़ रहा है, इस लिम्ब में भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम इन चीज़ों को मेजर करेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रेशर लेवल आएगा, इसी तरीके से हम ये प्रेशर डिफरेंस लेंगे, एक रीडिंग हमारे कॉन्ट्रैक्शन के लिए हो जाएगी, सिमिलरली हमारे ये एक्सपेंशन के लिए रीडिंग होगी, यहाँ पर भी हमें प्रेशर लेवल्स में अब चेंज मिल जाएगा। इस तरीके से हम इस सेटअप को, इस एक्सपेरिमेंटेशन को बार बार रिपीट करते रहेंगे। 10 या 12 बार हम रीडिंग लेंगे, 10 से 12 बार हम विद द हेल्प ऑफ दिस वाल्व प्रेशर लेवल को वेरी करेंगे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो फ्लो रेट को वेरी करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारा प्रेशर लेवल वेरी होगा। हम बार बार वीना एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए रीडिंग्स लेंगे और उस हिसाब से फिर कैलकुलेशंस हम कर देंगे। और इससे हमें पता क्या चलेगा कि जो प्रेशर लेवल्स में चेंज आना चाहिए था जितना, उससे ज़्यादा प्रेशर चेंजेस आएंगे। और वो क्यों होंगे? ड्यू टू लॉसेज विच अकर ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन और लॉस अकर ड्यू टू एक्सपेंशन। तो इस वजह से हम इन लॉसेज को विद द हेल्प ऑफ दीज एपरेटस वी विल कैलकुलेट दी लॉसेज एट एक्सपेंशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर एक छोटा सा होम असाइनमेंट आपके लिए रहेगा कि आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताएंगे कि लॉस वीना एक्सपेंशन में ज़्यादा होता है या कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा होता है। फॉर सेम फ्लो रेट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दी हेड लॉस इन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन किस केस में ज़्यादा होंगे। थैंक यू।